जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि के मंथली राशिफल, यानी साल का जो अंतिम महीना है, साल 2023 का अंतिम महीना यानी दिसंबर 2023 मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में मिथुन राशि की दिसंबर में कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। चंद्रमा देखा जाए तो द्वितीय स्थान के अंदर बैठे हैं, और देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो सप्तम में बुध कमजोर है, यानी स्वास्थ्य के स्वामी सप्तम में बैठे हैं और कमजोर है, यानी कि गुरु की राशि में बैठे हैं, उसको बल नहीं है। तो ऐसे में दो भागों में ये दिसंबर आपका कटेगा, 1 तारीख से लेकर और 13 दिसंबर तक देखा जाए तो आपको ENT की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, गैस की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की समस्या रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बुध कमजोर है। 14 तारीख से लेकर और 31 दिसंबर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका मकर राशि के अंदर बुध चले जाएंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नया ऑनलाइन कुछ सीखने को आपको मिलेगा, आप कुछ पढ़ने वाले हैं, या फिर देखा जाए तो जानवरों से आपका लगाव बढ़ जाएगा, जानवरों को आप खिलाएंगे, उनकी सेवा करने वाले, यानी 14 तारीख के बाद आपके नेचर में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब बात कर लेते हैं धन के बारे में। तो धन के बारे में देखा जाए तो द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं, स्वराशि बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन का फ्लो पानी की तरह रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रमा को जल का कारक भी माना जाता है, यानी कि दिसंबर का महीना कभी धन अच्छा रहेगा, कभी बुरा रहेगा, पानी की तरह चलायमान रहेगा। 1 तारीख से लेकर 7 दिसंबर, 14 से 20 दिसंबर धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और 21 तारीख से लेकर और 30 दिसंबर तक देखा जाए तो ये आपके खर्चे वाले दिन रह सकते हैं। इसी प्रकार से पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव के अंदर केतु विराजमान है, कन्या राशि के केतु महाराज बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए दिसंबर के अंदर परिवार के अंदर या तो परिवार के किसी सदस्य का वाहन पे खर्चा होगा, बिजली पे खर्चा, उपकरणों पे खर्चा, रिपेयरिंग पे आपका खर्चा रहेगा, यानी परिवार पे, घर के ऊपर कुछ खर्चा आप करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब मिथुन राशि वाले उनकी बात कर लेते हैं जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है या बड़ी संतान है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिसंबर के महीने में मालव्य योग बन रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक अगर आपकी बड़ी संतान है तो उनको करियर में, उनकी पढ़ाई में, उनकी पर्सनल ग्रोथ में, अगर आपकी बड़ी संतान है यानी 18 प्लस संतान है तो कहीं ना कहीं खुशखबरी नजर आएगी। संतान के घूमने जाने के योग भी बनते हैं। बात करें संतान भाव की, जो भी मिथुन राशि वाले, चाहे आपके छोटी संतान है या बड़ी संतान है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिसंबर के अंदर पंचम भाव में शुक्र मूल त्रिकोण राशि में है, यानी तुला राशि के अंदर बैठे मालव्य योग बना रहे हैं। बड़ी संतान को करियर संबंधी, विद्या संबंधी कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी। मित्रों के साथ में अचानक बड़ी संतान के घूमने जाने के योग बनते हैं। छोटी संतान के बारे में बात करें तो माता पिता यानी आप ही छोटी संतान को कोई वस्त्र, कुछ शॉपिंग कराने वाले हैं, और छोटी संतान को दिसंबर में उनके भी घूमने, हिल स्टेशन जाने के योग बनते हैं, यानी कि मालव्य योग जो यहाँ बन रहा है छोटी बड़ी संतान के लिए अच्छा है। विद्यार्थी, स्टूडेंट के बारे में बात करें मिथुन राशि की, तो पंचम भाव में शुक्र जो बैठे हैं, जो मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कला की ओर या जिम के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा। आप खूब जिम करने वाले हैं, बॉडी बनाने वाले हैं, हेल्थ पे ध्यान देने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ, मित्रों के साथ में 20 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपके घूमने जाने के भी प्लान बन सकते हैं, उसके भी योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में देखा जाए तो सूर्य और मंगल दोनों ही वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जो कि आप देख रहे हैं 3 बड़ी घटनाएं, जी हाँ 3 बड़ी घटनाएं मिथुन राशि के साथ में दिसंबर में घटित हो सकती है। पहली घटना देखा जाए तो पुराने ऑफिस से रुका हुआ कोई मामला, रुका हुआ धन आपका मिल सकता है। पुराने ऑफिस से संबंधित
कोई चीज़ पेंडिंग है तो वो आपको मिल सकता है दिसंबर के अंदर। साथ ही साथ देखा जाए तो दूसरी घटना के बारे में, तो बॉस या सीनियर या मैनेजमेंट दिसंबर में जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आपके काम की तारीफ होगी, आपके काम की सराहना की जाएगी। साथ ही साथ तीसरा, अगर आपका कोई लिटिगेशन, कोर्ट केस, वाद विवाद चल रहा है तो उसका हल भी दिसंबर में निकलने के योग नज़र आ रहे हैं। तो चाहे किसी भी टेंशन में है आप, कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसका भी समाधान कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल जो यहाँ पर छठे भाव में बैठे हैं उसकी वजह से आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो सकता है। जय माता दी भारती जी। भारती जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हैं और अभी आपका अनुभव कैसा रहा, और अभी लास्ट ईयर शायद तो एक आपको पन्ना रत्न हमने धारण करवाया था, तो कैसा उसका रिजल्ट रहा, थोड़ा बताइए। जी, गुरुजी से तो बहुत समय से मिलना हो रहा है, और जिस समय उन्होंने पन्ना बताया था उस समय मैं बहुत परेशानी में थी जी। और कई तरह की परेशानियां चल रही थी कार्य क्षेत्र में और अपने घर के क्षेत्र में भी। लेकिन जब पन्ना बताया तो जब मैंने पन्ना ये पहना उसके बाद से मेरा अचानक जैसे सभी परेशानियां धीरे धीरे सुधरी और मेरा बाहर भी सिलेक्शन हुआ, जहां मैंने 1 साल इंटरनेशनल असाइनमेंट किया। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है और ये पन्ना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है गुरुजी के ज्ञान और उनके मार्गदर्शन की वजह से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसा आपको अच्छा रिजल्ट मिलता रहे, ये माता रानी से प्रार्थना करते हैं, और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा है ही जी। जय माता। जय माता। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो सप्तम भाव में तो महाराज यहाँ पर बुध बैठे हैं, और दिसंबर के महीने में बुध देखा जाए तो बृहस्पति की राशि में तो बहुत अच्छा नहीं है, 2 भागों में बढ़ जाएगा दिसंबर का महीना। पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं, यानी लव कपल के बारे में। तो 1 तारीख से लेकर 17 दिसंबर तक भाई आपस में आपके वाद विवाद रहेगा। पार्टनर को आपकी किसी बात पे भी विश्वास नहीं होगा, आप पे टॉन्टिंग कसेगा, आप पे शक करेगा। तो कुल मिला के थोड़ा सा विश्वास की कमी 17 दिसंबर तक रहने वाली है। 18 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाए तो बुधदेव बदल जाएंगे। बुधदेव की बदलते ही स्थिति में बदलाव आ जाएगा। पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई सरप्राइज पार्टी आपके लिए प्लान कर सकता है, और पार्टनर अपने ऑफिस मित्रों के साथ में कहीं घूमने जा सकता है। तो कुल मिला के 18 तारीख के बाद स्थिति अच्छी है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 17 दिसंबर तक देखा जाए तो परिवार के सदस्यों के कारण पार्टनर और आपके बीच में मनमुटाव रह सकता है। परिवार के सदस्यों या आपके भाई बहनों के पार्टनर से वाद विवाद हो सकते हैं, आपके माता पिता से वाद विवाद हो सकता है, जिस कारण रूठना मनाना चलता रहेगा 17 दिसंबर तक। दाम्पत्य स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 18 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक फिर नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि बुध मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो भी मिथुन राशि वाले हैं अपना फैक्ट्री, दुकान, व्यापार चलाते हैं, उनका दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। तो 1 तारीख से 15 दिसंबर तक देखा जाए तो काम आपका नॉर्मल रहने वाला है, यानी यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। 16 तारीख से लेकर और 31 दिसंबर में देखा जाए तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जितने भी दुकान चलाते हैं, जितने भी फैक्ट्री चलाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो 10वें भाव के अंदर राहु बैठेंगे तो चोरी आपके संस्थान में हो सकती है, आपके माल की हानि हो सकती है, या आपको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। यानी 16 तारीख से लेकर 31 दिसंबर आपको आपका धन का फ्लो तो अच्छा रहेगा, आपकी सेल भी बढ़ेगी, लेकिन आपको नुकसान भी होता रहेगा। तो कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए मिश्रित फलदायक ये स्थिति रहने वाली है। तो मित्रों, अगर आप डिटेल में अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आप चाहते हैं और आप बहुत समय से किसी गंभीर समस्या से ग्रसित है, हेल्थ की समस्या, फाइनेंस की समस्या, नौकरी की, पद प्रमोशन की, दाम्पत्य की, तो आपको वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन ये बताई जाती है। जिस प्रकार से मान के चलिए, जब आप हल्के फुल्के बीमार होते हैं तो आप केमिस्ट से खुद ही दवाई लेके आ जाते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बीमार होते हैं
या आपको समस्या का समाधान नहीं मिलता, आप बार बार बीमार होते हैं, तो आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिलने जाते हैं, या फिर ऑनलाइन आप उनसे या फ़ोन पे आप बात करते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आपको ये जो मंथली राशिफल बताया गया है ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, यदि आपको प्रॉब्लम है तो आपको 7210124289 पे आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपना प्रश्न लिख के और मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर ले और अपने समाधान प्राप्त करें, और बदलते हुए साल में आप बदलते हुए उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो इसलिए आपको 7210124289 जो ये व्हाट्सएप है इस पर डिटेल, क्योंकि साल भी बदल रहा है, नया साल आ रहा है, नई चीज़ें क्या होंगी इसकी वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है, तो आपको व्हाट्सएप करना है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है, और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है।